Hello dear viewer, welcome to my in this video lecture. लास्ट का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे उसकी आइडेंटिफाई होती है, कैसे हम उस सेंटेंस क्रिएट करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव मैंने पढ़ाया था। लेकिन उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी टेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक जिसको हम हिंदी से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव वटेवर। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो इन दिस कंडीशन आपको कैसे पता चलता है कि ये टेंस, ये जो सेंटेंस आपका है, ये किस टेंस का है। तो टुडेज टॉपिक इज़ दैट कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपके हर कंपटीशन में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपके हर डाउट क्लियर कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट अ मोर वीडियो रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। आपका कन्फ्यूज़न क्या होते हैं, हम स्टूडेंट्स लोग या जो भी कुछ पढ़ते हैं, हम एक टेंस को नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि यार इसमें क्या आएगा। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे हम एक सेंटेंस को पहचानते हैं कि इस सेंटेंस में ये टेंस है और इस सेंटेंस में ये वर्ब आएगा। देखिए, अब आपको होता क्या है कि सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब का फिलअप करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे आपका सब्जेक्ट होता है उसी टाइप से आपकी वर्ब होती है। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी विल नॉट टेक ए टाइम, स्टार्ट द वीडियो, स्टार्ट दिस लेक्चर नाउ। अब हम देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने एडवर्ब्स लिखे हैं। हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ इस चीज़ को रिवाइज कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलवेज। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? ये ऑलवेज है, आप इसको ऑलवेज पढ़िए। ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं होता है, ऑफन होता है। डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, इन द पीरियड, ऑन संडे, ऑन मंडे भी आ सकता है, वंस ए डे, वंस ए वीक। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे हम पता लगाते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये इस टेंस का है। अब जैसे जैसे मैंने आपको एडवर्ब ऊपर पढ़ी है, देखिए जैसे एडवर्ब मैं फिर से इनको रिपीट कर रहा हूँ। ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। सेंटेंस के लास्ट में आएगा every each day, every each week, every each month and year, and every each time and period, on Sunday, on Monday, once a day, once a week, once a month, once a year। ये इस टाइप के आपके एट द एंड ऑफ सेंटेंस आते हैं, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई करने में बड़ी इजी होती है कि ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल को ध्यान से लिखिए। देखिए एग्जांपल, सबसे पहले ये तो वर्ड्स आएंगे, लेकिन उसके अलावा सबसे पहले हम और भी रूल्स इसके लेते हैं, जैसे उनको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ही डॉट डॉट कम हियर टू सी मी डेली। या डेली आ सकता है, या एवरी ईच मंथ आ सकता है, या वीक आ सकता है, इसमें से कोई आ सकता है। डेली, ये सेंटेंस का लास्ट। अब देखिए ये आपको कहाँ मिला, डेली कहाँ मिला, डेली ये रहा, एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फैमिली है। ये जो एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद ये आ जाए, इनमें से जो भी एडवर्ब आ जाए तो आपको वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। देखिए यहाँ पर आपका ही, अब ये जो कम है ये फॉर्म यहाँ पर गलत दी हुई है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। करेक्ट अब तब करोगे तब इस रूल और रेगुलेशन को जानोगे, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल रेगुलेशन को जानोगे। अगर ये एडवर्ब किसी सेंटेंस के लास्ट में या बीच में आ जाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब
इनकरेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करके लिखना है, इसको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो यहां पर ये आ जाएगा कम्स। अब कम्स क्यों आया, ही के बाद आएगा कम्स, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर आपको मेन वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस का यूज करना है। माई ब्रदर ऑलवेज, अब यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब आ गया, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये कोई भी आ सकता है, इन द इवनिंग या मॉर्निंग आ सकता है। तो इन द इवनिंग या मॉर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में है नहीं, यहाँ पर जो मैंने लिखाया है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा। माई ब्रदर, ब्रदर कितना है, एक ही है, तो इसलिए सिंगुलर का क्या जाएगा, टेक्स। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए। ये एडवर्ब आपको याद करना बहुत जरूरी है। एक बार लिख लीजिए, अपने पेन लीजिए, कागज लीजिए, अपना कुछ भी मैटेरियल लीजिए, राइट डाउन अकॉर्डिंग टू मी दैट वट एवर, ये जो एडवर्ब है ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इनको देखिए, उसके बाद आपको सब मालूम पड़ जाएगा और उसके एग्जाम्पल भी बना के देखिए। डियर स्टूडेंट्स, सारे एग्जाम्पल्स आपको इजी लगेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, किसी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़रूरी है कि हम इस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस टेंस का है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इंटरनल ट्रूथ के लिए। क्या होता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ और इंटरनल ट्रूथ? मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सच्चाई, सत्यता, और इंटरनल जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जिसको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, वो हमारा इंटरनल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब देखिए, द सन राइज इन द ईस्ट, अब यहाँ पर सन के बाद डॉट डॉट दिया हुआ है और यहाँ पर राइज, ये एक वर्ब है, हमें करेक्ट करनी है। ये राइज यहाँ पर, तो यहाँ पर ये राइज हो जाएगा। क्लियर? तो राइज हमने यहाँ पर ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है। क्लियर स्टूडेंट? ये यहाँ पर रॉन्ग है, हम इसे करेक्ट करके राइज कर दिया। जब हमारा सेंटेंस इस टाइप का हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें और इंटरनल ट्रूथ हो। सेकंड एग्जांपल देखिए, द अर्थ मूव राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन। जो अब ये फर्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए आप, फर्स्ट एग्जांपल दोबारा से आपको मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कि जो सन है कहाँ से उगता है, इससे, सब मानते हैं। तो ये हमारा कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी टाइप से अर्थ जो सन के क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, सभी मानते हैं, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर बेटा देखिए, ये आपकी जो मूव है ये गलत है। यहाँ पर अर्थ क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर कैसा होगा, आपको एस लगाना या एस लगाना होगा। क्लियर? तो ये आपका मूव्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? अगर आप भी किसी को डाउट है, राइट इन कमेंट्स, आई विल रीड योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई यू योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इज द क्लियर? आप मुझे बताइए कि या ये आपको समझ में नहीं आता, या फिर आप कहीं इफ़ यू हैव ए स्टिल डाउट तो यू कैन आस्क मी। ओके, अब देखिए उसके बाद रूल नंबर यहाँ पर हम सेकंड चलते हैं। मॉडल्स, आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, साल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, इन सभी मॉडल के साथ मस्ट हो गया, डियर हो गया, आउट हो गया, यूज टू हो गया, इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर? कोई सा भी मॉडल हो डियर स्टूडेंट, डियर वीवो, कि उसके साथ वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म। अब आप ये मत सोचना कि जब आप मॉडल पढ़ोगे, आपने मॉडल में देखा होगा कि मॉडल के दो पार्ट होते हैं, एक मॉडल का, एक आपका प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक पास्ट को। कैन है तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। अब आप सोचोगे सर पास्ट में तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ऐसा नहीं है। मॉडल चाहे कहीं कैसा भी आ जाए, चाहे वो कैन आ जाए चाहे कुड आ जाए, उन दोनों मॉडल्स के लिए आपको किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का। उसी तरीके से यहाँ पर सेल और विल दोनों रिप्रेजेंट करती हैं प्रेजेंट को, और शुड और वुड। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, और विल का पास्ट क्या होता है, वुड। इन दोनों के आने पर भी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म आपकी जरूर होगी मॉडल में, कैन का कुड जरूर होगा, लेकिन आपको यूज करना है क्या, फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखें बात। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी
कैन आ गया। अब यहाँ पर डॉट डॉट है, सी कैन डू दिस वर्क। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा डू ही आएगा। तो ये आपकी फॉर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, डज नहीं आएगा क्योंकि डज तो फर्स्ट फॉर्म होती ही नहीं है, उसमें एस एस लग जाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म नहीं हो जाती वो, ठीक है। तो डू इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यू मस्ट गो एट वंस, कोई कह रहा है कि आपको अभी घर जाना होगा, तो यहां पर मस्ट के साथ कौन सा होगा, गो ही होगा, क्लियर। मस्ट हो तो ये मस्ट भी एक मॉडल है, और मॉडल के साथ क्या यूज होता है, V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये अक्सर कर एग्जाम में आता है कि वुड रेदर और हैड बेटर। इसका मैंने वीडियो लेक्चर, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है। इफ़ यू वांट टू सी, इफ़ यू वांट टू टेक द नॉलेज, इफ़ यू वांट टू गेन द नॉलेज ऑफ हैड बेटर, वुड रेदर, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। तो आपको वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन है कि अगर आपका सेंटेंस के अंदर वुड रेदर आ जाए या फिर हैड बेटर आ जाए, तो हैड बेटर वुड बेटर के साथ क्या होगा, V1। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। देखिए, यू हैड बेटर गो टू स्कूल, यह आपके लिए अच्छा होता है कि आप स्कूल चले जाते, तो यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, गो ही आ जाएगा, ठीक है। आई वुड रेदर सेल, कहने का मतलब ये है बेटा कि डियर व्यूअर्स, कि अगर आपका कहीं भी सेंटेंस में या तो वुड रेदर दिख जाए या फिर हैड बेटर दिख जाए, तो इन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का। इज द क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी रूल है, यहां पर रूल फॉर पोजेशन, अधिकार के लिए। जैसे मैंने कहा भाई ये पेन मेरा है, तो क्या हो गया मेरा, कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी। पोजीशन के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, क्लियर। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पेन मेरा था, तो पोजीशन जहां पे आ जाता है, अधिकार की बात जहां पे आ जाती है, तो आप बोल तो सकते हो लेकिन वो पेन मेरा था, लेकिन पोजीशन जहां पे आ गया वहां पर आपको किसका यूज करना पड़ता है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं यहाँ पर, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है। अगर इसमें आपके लिए मैं एक छोटा सा इसको मिटा देता हूं, बिलोंग, तो यहां पर लिख देता हूं मैं बिलोंग। क्या अब ये सही है, ये गलत है, क्योंकि हमें यहां बिलोंग्स करना है। बिलोंग्स तब होगा जब आपका ये क्या है, दिस पेन सिंगुलर है, तो सिंगुलर इंडेफिनिट के साथ किसका यूज किया जाता है, मेन वर्ब, एस सीरियस, ठीक है। तो यहां पर एस लगने से ये सही होगा। अब देखिए पोजीशन का कैसे, मी आ गया, माई आ गया, ये सब क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड होते हैं किसको, पोजीशन को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो हैव और हैज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी रिप्रेजेंट करते हैं जब इनका एक स्थाई होता है, जब इनका अधिकार होता है, जब इनको यूज किया जाता है कि मेरे पास कुछ चीज़ है। हैज़ का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब आपके पास कोई चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पेन है, यानी कि कुछ चीज़, कोई चीज़ आप रखते हो कि जैसे मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव ए पेन, तो मेरा अधिकार है उस पेन पर, वो मेरा पेन है। तो इस कंडीशन जैसे सी हैज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो उसके पास एक सुंदर फूल है, तो क्या है कि वो एक सुंदर फूल रखती है, कीप समथिंग, यानी कि मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, तो कुछ रखने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, वो पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 5, फॉर फिक्स प्लान टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। देखिए आपने कोई प्लान बनाया, आप किसी बात में कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, द स्कूल रीओपन्स इन मार्च, स्कूल कब खुलेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो ये हमारा किस में बोलेगा, फ्यूचर में, गा की गेम बोलेगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ब आपके लिए कैसे दी जाती है, ऐसे, इसको आपको रीओपन कर देते हैं। स्कूल क्या है यहाँ पर, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्कूल सब्जेक्ट है क्या नहीं है, ये इसी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपका, और यहाँ पर आपको रीओपन दे दिया जाए तो ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके साथ तो एस और एस का यूज होता है।
क्लियर? ओके, ये आपका फ्यूचर को बताता है, यानी कि आपने प्लान किया है किसी चीज़ को कि वो फ्यूचर में होगा। माई फादर रिटर्न्स, अब यहाँ पर इसको यो मिटा देगा, इस वर्ब को इलेप्स कर देगा और यहाँ पर आपको रिटर्न होगा। तो रिटर्न सही है क्या? गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माई फादर क्या है? सिंगुलर है। माई फादर क्या है? सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर को हमें यूज करने के लिए अगर आपको ध्यान से नहीं दिया हो तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि माई फादर रिटर्न्स, रिटर्न्स आएगा, रिटर्न नहीं आएगा तो इसको इलेप्स कर देगा, इसी को वर्ब भरवाएगा, टुमारो। तो यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कोई फिक्स प्लान की बात करते हैं और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंदर आता है। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट, रूल नंबर आपका आता है 6। देखिए क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हमें दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं। एक सेंटेंस आपका कंडीशन का होता है और दूसरा सेंटेंस आपका किसका होता है? मेन क्लॉज का। उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। देखिए जैसे इफ़ क्लॉज, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको यही समझाना है कि अगर हमारा कोई सेंटेंस किस से स्टार्ट हो, क्योंकि इफ़ क्लॉज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? या तो उसमें इफ़ हो, या उसमें व्हेन हो, या उसमें बिफोर हो, या आफ्टर हो, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस। एनसी जो वर्ड हैं इन वर्ड से आपका इफ क्लॉज स्टार्ट होता है। क्लियर? अब देखिए अगर आपको कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज का सेंटेंस एग्जाम में आ जाए या इसका सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे उसको फिलअप करोगे? देखिए डियर स्टूडेंट, आपके लिए या तो वो इसको मिटा देगा और या इस, क्योंकि ये तो दोनों वर्ब ही हैं। इफ यू रन, ये रन भागना क्रिया है, और विन, विन भी क्या है? एक वर्ब है। या तो इसको मिटा देगा। अब आपको ध्यान देना है कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे फिलअप करनी है। यहाँ पर वो दे दिया, मान के चलो आपको कुछ नहीं दिया, और यहाँ पर उसने दे दिया रैन। ध्यान रहे कि अगर हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये सेंटेंस आपका, इसमें दो सेंटेंस है, एक ये वाला इफ यू रन फास्ट जो आएगा इसका करेक्ट, और एक ये वाला सेंटेंस यू विल विन द रेस। देखिए यहाँ पर एक रूल होता है कि इफ क्लॉज प्लस, यहां पर इफ क्लॉज के साथ कौन सा टेंस होना चाहिए? इफ क्लॉज में तो कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्लस नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा होना चाहिए आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट। कहने का मतलब यह है कि डियर व्यूअर कि अगर आपके पास फर्स्ट जो इसमें है, ये जो इफ वाला क्लॉज वाला सेंटेंस है, ये आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आगे आने वाला सेंटेंस डेफिनेटली आपका किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें क्या करना है आपको? क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर इसमें भरवा है, इसमें देखो इसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको देखना पड़ेगा। और इसमें अगर आपको वो वर्ब भरवाता है, वर्ब फिलअप करवाता है, तो इसमें देखिए कि यार इसमें तो फ्यूचर है, इसमें प्रेजेंट है तो इसमें क्या आएगा? फ्यूचर। और अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसमें क्या आएगा? सॉरी, इसमें फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन्हीं से हम रूल और रेगुलेशन बनाते हैं कि अगर ये दोनों टेंस किसी भी चीज़ में आए, मतलब क्लॉज बने, इनका क्लॉज बने, और इफ क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है और सेकंड टेंस आपका किस में होगा? ये जरूरी है, ये डेफिनेट है, सेकंड टेंस आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं फॉर रनिंग कॉमेंट्री। आप क्रिकेट मैच बहुत देखते हो, कोई भी कॉमेंट्री है, देखिए आपकी रनिंग कॉमेंट्री के लिए क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही रन्स, मैंने बताया था रन्स क्यों आया है? ही रन्स आफ्टर द बॉल कैचेस इट, वो बॉल के पीछे भागता है, उसको पकड़ता है और उसको फेंकता है कहां पर? स्टंप पर। क्लियर? अब यहां पर ही रन्स, यहां पर एग्जाम्पल मिटा देगा, क्या दे देगा? रन या रन या कोई सी फॉर्म अदर दे देगा। तो आपको ये देखना ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपका क्या है?
क्या है ये? सब्जेक्ट है। कौन सा? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का यूज होता है। उधर देखिए ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पर ये एस लगाया है, कैट्स, सी एच मिल रहा है आपको, सी एच, सी ए। तो सी एच जहाँ पर मिलता है वहाँ पर वर्ब में क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। ओके, थ्रोज, यहाँ पर भी एस लगा है। तो इस कहने का मतलब ये है कि एस और एस या आई एस का यूज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट साथ। और ये सारी जो वर्ब है ये सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट कर रही हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए रूल नंबर 8 आपका आता है, इनहेरेंट क्वालिटीज। इनहेरेंट क्वालिटी जानते हो? इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं कि जन्मजात गुण, मदर होती है ना, माँ। एग्जाम्पल है, ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन। जरूर बात है, इनहेरेंट जन्मजात जो क्वालिटी होती है मदर के अंदर, कि मदर होती है जो अपने बच्चों से क्या करती है? प्यार करती है, लव करती है। तो जहाँ पर इनहेरेंट क्वालिटीज की बात हो तो वो टेंस आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो लास्ट का रूल आता है वो लास्ट का रूल स्टूडेंट्स आपका आएगा, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये जितना भी रूल रेगुलेशन है आपको सबको लर्न करना है और अपने डायरी पर लिखना है, नोट करना है। ड्यूरिंग द एग्जाम यू कैन फाइट द एग्जाम एंड यू कैन फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ये रूल नंबर आपका 9 में यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। क्लियर? ये देखिए, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को रिफ्रेश करने के लिए, हिस्ट्री कोई भी हो, कोई भी बात हो, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए मतलब आपको देखिए, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। एट लास्ट राम किल्स रावण। क्लियर? देखिए यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है? यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या है? एस का यूज हुआ है। किल्स, किल्स क्या है भाई? उसकी वर्ब है। एक्शन किया है उसने, एक्शन करता है किल्स, मारने का। तो यहाँ पर बेटा ये आपका हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को रिफ्रेश करने के लिए डियर वीवर आपको किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो डियर वीवर, I hope you enjoy this video and welcome to in my next video. I will make a separate video of mental activity. Very important topic. You will see definitely that so that you can clear your doubts. Now, अगर still if you have still problem, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए. I will solve a problem. Thank you for watching my this video.